हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल। दिस इज रोहित शर्मा एंड आज हमारा क्विज वन से रिलेटेड जो टॉपिक है, आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा। क्विज वन के अंदर आपको बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आज। ठीक है, बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो एज यू नो 7 PM हमारा क्विज है। टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट्स की है। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पैटर्न तो बता ही दिया था। रिवीजन करने का पैटर्न ये होगा कि आपको डेली 1 PM पे आपको कंसेप्ट वीडियो मिलेगी। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कंसेप्ट वीडियो मिल जाएगी आपको पूरी। ठीक है, अब कंसेप्ट वीडियो के अंदर क्या होगा, जैसे बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क आ जाए तो बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क पे पूरा टोटल कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको आपको अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना है, रिवाइज करना है उसको। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस आप वेरियस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट मे बी जेबी गुप्ता और आके राजपूत। एंड सेकेंडली आपको इसके बाद 7 PM पे आपको क्विज देना है। ठीक है, 7 PM पे आपको क्विज देने के बाद आपको एनालाइज करना है अपना रिजल्ट। ऑल्सो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब ये जो बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड 10 PM पे आपको मेरे ऐप पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे इस करंटली एक टॉपिक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको एक क्विज डिस्कशन वीडियो मिलेगी। जो भी मैंने क्विज डाला है, जो 20 क्वेश्चन है, वो एक वीडियो के अंदर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, जिससे यू कैन रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू दैट वीडियो। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस क्विज टूर्नामेंट। एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टू पोर्ट नेटवर्क फर्स्ट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बेसिक्स तुम सबको आता होगा, तो पहले मैं टू पोर्ट नेटवर्क लूंगा। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क के बाद मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको समझाऊंगा। इट मे बी अ लॉन्ग वीडियो ऑफ 1 hour to 1.5 hour। ओके, तो सबसे पहले बोर नहीं होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बीच में कहीं लगे कि हाँ यार बोर हो रहे, तो थोड़ा सा पॉज लेके आप अपना कुछ भी कर से फिर आगे वीडियो देख सकते हो कुछ भी करके। ठीक है, तो चलो टू पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क मतलब कि जैसे आपके मान लीजिए ये मेरा एक नेटवर्क है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर नेटवर्क कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे टू पोर्ट्स हैं। टू पोर्ट्स मतलब एक पोर्ट में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पोर्ट, वन पोर्ट इज इक्वल टू टू टर्मिनल्स। ओके, सो वन पोर्ट इक्वल टू टू टर्मिनल, देन दिस इज आर वन पोर्ट and here I am giving voltage V1, that is plus minus, and here the I1 is going inside the network, and from here I1 is coming outside the network. Okay, so similarly the second port, that is the output side port. Okay, so here V2 plus of minus, here I2 is going inside and I2 you will get it outside. Okay, so this is a two port network. अब टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड हमें पैरामीटर्स हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। कौन से पैरामीटर्स होते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के? ठीक है, सबसे पहले हमारा Z पैरामीटर है आपका। ठीक है, Z पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज इम्पिडेंस पैरामीटर। देन इज Y पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज एडमिटेंस पैरामीटर। देन इज H पैरामीटर, ओके, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर, जो आपको एनालॉग में अच्छे से आता है। हाइब्रिड मॉडल हम पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, H पैरामीटर के बाद आपको G पैरामीटर्स भी आते हैं जो इसके कन्वर्स होते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट एक पैरामीटर और हैं जिन्हें हम ABCD पैरामीटर बोल सकते हैं या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको एक आध करके दिखा दूंगा, वो आपको रिवाइज करना है अपने आप। ठीक है, और बाकी नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पैरामीटर स्टार्ट करने से पहले हम दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ओके, कंडीशन ऑफ सिमेट्री। नाउ व्हाट इज सिमेट्री? Symmetry is a two-port network is said to be symmetrical if the ratio of excitation to response remains constant at both the port independently. Ratio of excitation to response remains constant at both the port independently with respect to the defined circuit condition. Okay, with respect to the defined circuit condition. Okay, so let's see. मैं केस वन ले रहा हूँ। ठीक है, केस वन में ये मेरा एक नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ से मेरा ये सिंगल पोर्ट है, तो ये I1 मेरा जा रहा है, यहाँ से मुझे V1 मिल रहा है। ठीक है, V1 प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं अगर ओपन सर्किट कंडीशन मानता हूँ तो ओपन सर्किट कंडीशन में मेरा जो आउटपुट करंट है वो मेरा 0 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इज V1, impedance will be equal to V1 upon I1 making I2 equal to 0. Okay, so this is the symmetric condition for case 1 when the ratio of excitation to response remains constant at both the port. Okay, now next I am taking this is a network. Okay, and here I am making the input current as 0, I1 equal to 0. Okay, I1 0 बना रहा हूँ और यहाँ पे मुझे V2 और I2 मिल रहा है, ठीक है, ये I2 है, ये मेरा V2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू एट I1 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे आपको I2 इक्वल टू 0 पे V1 बाय I1 मिल रहा था, दैट इज द इनपुट इम्पिडेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज Z11 एंड Z11, दिस इज Z11 इज द Z पैरामीटर. ओके, तो अभी समझाता हूँ इसके बारे में Z11 क्या है. ठीक है, और यहाँ पे ये V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0 व्हेन इनपुट करंट इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा Z22 है. ठीक है, तो कंडीशन ऑफ सिमेट्री अगर मैं Z पैरामीटर की बात करूं तो ऑलवेज Z11 इज ऑलवेज इक्वल टू Z22, और अगर Y पैरामीटर की बात करता हूं तो Y11 इज इक्वल टू Y22. ठीक है, Y पैरामीटर्स कौन से होते हैं, हमारे एडमिटेंस पैरामीटर्स, Z पैरामीटर कौन से होते हैं, जो हमारे इम्पिडेंस पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, अभी रेसिप्रोसिटी के बारे में बताता हूँ. अगर आपको मतलब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया, मतलब एक छोटा मतलब मैं बता देता हूँ, कोई रेसिप्रोसिटी Z पैरामीटर को लेके, Z पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी होता है Z12 इज इक्वल टू Z21 और Y पैरामीटर में Y12 इज इक्वल टू Y21. तो अभी बताऊंगा इसके बारे में. तो इससे पहले तो नेक्स्ट है, अब मैं Z पैरामीटर के बारे में बात करता हूं. ठीक है, Z पैरामीटर और यू कैन से इम्पिडेंस पैरामीटर. ओके, इम्पिडेंस पैरामीटर. तो थोड़ी ये वीडियो फास्ट हो सकती है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम सबको सब कुछ आता है. ठीक है, तो बस रिवाइज करा रहा हूँ, एक कंसेप्ट रिवाइज वाली बात है यहाँ पे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि V1 V2 जो है मेरा, सो हेयर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका V1 V2 जो होता है फंक्शन होते हैं I1 I2 के. ठीक है, इन Z पैरामीटर. तो मैं ये बोल सकता हूँ जो हमारे V1 V2 जो है किस पे डिपेंड कर रहे हैं, I1 और I2 पे. तो मैं ये बोल सकता हूँ V1 V2 मेरे डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं. कौन से पैरामीटर्स हैं, डिपेंडेंट पैरामीटर. ठीक है, अगर मैं करंट की बात करूं तो यहाँ पे I1 I2 कौन से पैरामीटर्स हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर. इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से. ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो जो भी आपकी सर्किट कंडीशन है उस पर, मतलब ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है. लेकिन हमारे जो V1 V2 है वो मेरा I1 I2 की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2. ठीक है, ऐसे V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके Z पैरामीटर की इक्वेशन होती है. अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ, V1 V2. ठीक है, ये एक मेरा मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू ये मेरा Z मैट्रिक्स हो जाएगा Z11 Z12 Z21 एंड Z22. ठीक है, और ये मेरा लास्ट में I1 और I2. ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं अपने Z पैरामीटर मॉडल को शो कर सकता हूं. ठीक है, अब Z11 कैसे निकाल सकते हैं हम, बताओ. Z11 अगर मैं इक्वेशन देखूं, इस Z11 को चाहिए, तो Z11 में अगर Z11 मुझे निकालना है तो मुझे I2 को 0 रखना पड़ेगा, जिससे मेरी ये टर्म 0 हो जाए. तो ऑन मेकिंग I2 इक्वल टू 0 यू विल गेट Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1. तो Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 ऑन मेकिंग I2 इक्वल टू 0. अब देखो, अब इसका अगर आपसे नाम पूछ ले कोई पेपर के अंदर कि Z11 को मतलब बोलते क्या है, जैसे Z पैरामीटर, हम Z पैरामीटर को इम्पिडेंस पैरामीटर भी बोल रहे हैं, तो Z11 को क्या बोलेंगे. अब I2 इक्वल टू 0 से आपको क्या मालूम पड़ रहा है, सबसे पहले ये एक ओपन सर्किट पैरामीटर है. ठीक है, क्योंकि मैंने करंट को 0 करा है तो मेरे क्या है, ओपन सर्किट है. अगर ये ओपन सर्किट पैरामीटर है तो ये V1 अपॉन I1 क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है. तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस. ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सिमिलरली मैं Z12 Z21 Z22 की भी वैल्यू लिख सकता हूं. अब Z12 कैसे निकालेंगे, Z12 हम निकालेंगे V1 अपॉन I2 ऑन मेकिंग I1 इक्वल टू 0. अब ये भी भाई इंपिडेंस तो ये भी है. ठीक है, अब इंपिडेंस तो है बट ये 2 से 1 जा रहा है. 2 से 1 मतलब रिवर्स जा रहा है. तो मैं इसे बोलूंगा ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इंपिडेंस. ओपन सर्किट रिवर्स
ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओके, अब हमारा Z21 की बात करते हो तो Z21 पे आप दोबारा से उस इक्वेशन में आप वैल्यू रखो। Z21 के लिए I2 0 रखोगे तो V2 बाय I1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज सेम है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं Z21 क्या हो जाएगा, V2, एक सेकेंड, Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 ऑन मेकिंग I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब I2 0 रख रहा हूं तो ओपन सर्किट तो मुझे मालूम पड़ गया। अब ये 1 से 2 जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, एक पोर्ट से अदर पोर्ट, दूसरे पोर्ट में जा रहा है। ठीक है, पहले वाले में 2 से 1 जा रहा था, अब ये 1 से 2 जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस है। तो मैं लिखूंगा ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। लास्ट वन इज द Z22। ठीक है, अब Z22 क्या है यार, Z22 इज V2 अपॉन I2 ऑन मेकिंग I1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, क्योंकि आउटपुट सर्किट के बारे में बता रहा है, तो ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, चलो, तो हमने Z पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं Y पैरामीटर के बारे में। Y पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। Y पैरामीटर इज नथिंग बट योर एडमिटेंस पैरामीटर। ओके, एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, तो मैं दोबारा से, अब मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, Y पोर्ट क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू Y11, Y12, Y21, Y22। तो ये मेरा Y पोर्ट हो गया। ठीक है, Y पोर्ट का मैट्रिक्स हो गया। और ये मेरा किस पे डिपेंड करता है, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, जैसे जो आपका Z पैरामीटर होता है वो फंक्शन होते थे V1 I2, V1 V2 जो था फंक्शन था I1 I2 का। तो यहाँ पे I1 I2 फंक्शन होंगे किसके, V1 V2 के। ठीक है, रिमेंबर इट। ओके, तो I1 I2 मेरे फंक्शन है V1 V2 के। चलो, तो अगर ये तुम्हें मालूम पड़ गया तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना सकता हूँ फिर तो। I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ओके, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ओके, तो अब Y11 तुम निकाल सकते हो V1 बाय I1 और मेकिंग V2 इक्वल टू 0। अब वोल्टेज 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं, याद रखना इसको। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। तो हम Z पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हें मालूम पड़ गया, Y11, Y12, Y21, Y22 आप निकाल सकते हो। तो मैं एक बार लिख देता हूँ सबकी वैल्यू। Y11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1 ऑन मेकिंग V2 इक्वल टू 0। Y12 क्या हो जाएगा, Y12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I1 अपॉन V2 ऑन मेकिंग V1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनपुट को 0 बना रहे हैं। Y21 क्या हो जाएगा, Y21 हो जाएगा I2 अपॉन V1 ऑन मेकिंग क्या हो जाएगा, किसको 0 बनाना पड़ेगा, V2 इक्वल टू 0। लास्ट इज Y22 क्या हो जाएगा, Y22 इज I2 अपॉन V2 ऑन मेकिंग किसको 0 बनाना है, हमें V1 को 0 बनाना है। तो अब देखो, नाम तो आप अपने आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, चलो देखते हैं। Y11 का नाम बताते हैं। सबसे पहले ये I1 अपॉन V1 है तो ये एडमिटेंस है, एडमिटेंस है। ठीक है, V2 इक्वल टू 0, तो आपका ये शॉर्ट सर्किट है। और ये आपके इनपुट पोर्ट के लिए तो मैं बोल सकता हूँ इट इज शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नाम बता सकते हो। ठीक है, तो नामकरण करना इसका बहुत ईजी है। सही है, आपको सिर्फ देखना है क्या 0 है। अगर करंट 0 है तो ओपन सर्किट है, वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, वो भी देखना है इनपुट पोर्ट का है या आउटपुट पोर्ट का है। ठीक है, तो अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैरामीटर हमारा होगा, ओके, तो H पैरामीटर से आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ Z और Y पैरामीटर में क्या इंटर रिलेशन है। ओके, व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन Z एंड Y पैरामीटर। ओके, तो मैं अगर लिख सकता हूँ Z जो होता है हमारा, Z पैरामीटर जो होता है वो Y पैरामीटर का इनवर्स होता है। ठीक है, या Y पैरामीटर जो होता है मेरा Z पैरामीटर का इनवर्स होता है। ठीक है, इट कैन बी वाइस वर्सा। ओके, सो अगर मैं मान लो मेरा Z पैरामीटर मेरा क्या होता है, ये मेरा Z11, Z12, Z21 एंड Z22। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे होगा, Z11 Z22 माइनस में Z12 Z21। ठीक है, अंदर क्या होगा, आप ये Z11 और Z22 को रिप्लेस कर दो। ठीक है,
रिप्लेस कर दो, मतलब यहाँ पे तो Z22 कर दो और यहाँ आप Z11 कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप बोथ साइड आपको माइनस का साइन लगा दो, इन दोनों में -Z12 -Z21, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स निकल गया। जो आंसर आएगा वो आपका y पैरामीटर होगा, ठीक है। जैसे y11 क्या हो जाएगा, इससे y11 हो जाएगा आपका Z22 अपॉन में डिटर्मिनेंट z, ठीक है। ऐसे ही y12 क्या हो जाएगा, -Z12 अपॉन में डिटर्मिनेंट z। इस तरीके से आप y पैरामीटर निकाल सकते हैं। और अगर आपको y पैरामीटर गिवन है तो आप उसका इनवर्स निकाल लोगे तो आपको z पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर h पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ h पैरामीटर्स क्या होते हैं यार, h पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर, जो कि एनालॉग में तो यार बहुत यूज है इसका, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल का एम्पलीफायर्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो अब क्या करना है, एच पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे हमने वाई पैरामीटर पढ़ा, I1 I2 जो होता है हमारा फंक्शन होता है V1 V2 का। तो यहाँ पे V1 I2 फंक्शन होता है किसका, V1 I2 जो होता है हमारा फंक्शन होता है I1 V2 का, ठीक है। तो अब तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया, फंक्शन मालूम पड़ गया, ये वाले मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको लिखने में क्या जा रहा है, देखो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है। I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। इस तरीके से आप अपने H पैरामीटर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और H11 आप कैसे निकालोगे, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं साइड बाय साइड, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, ठीक है। H12 क्या हो जाएगा, चलो पहले V2 इक्वल टू 0 पे ही देख लेते हैं दोनों, H21 निकाल लेते हैं पहले। H21 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, ओके। नाउ H12 क्या हो जाएगा, H12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, ठीक है। और H22 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो भाई अब नामकरण तो आप अपने आप कर ही सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेमिंग करने तो आप एक्सपर्ट हो इसके अंदर। कैसे करना, V1 अपॉन I1 क्या है, इम्पिडेंस है, V2 इक्वल टू क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट, तो मैं इस वाले क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस, सिंपल। नेक्स्ट वाले में I2 अपॉन I1 है, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड में जा रहा है, और I2 अपॉन I1 मतलब करंट गेन है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। तो आपको नामकरण करना आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख देते हैं एच पैरामीटर का हम। क्या हो जाएगा एच पैरामीटर, H11 H12 H21 H22, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरे होते हैं एच पैरामीटर। अब जी पैरामीटर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जी पैरामीटर एच पैरामीटर का कन्वर्स होते हैं, ठीक है, जी पैरामीटर्स, ठीक है। तो जी पैरामीटर को क्या लिखूंगा मैं, जी पैरामीटर होता है मेरा I1 V2 फंक्शन होता है मेरा, किसका अपोजिट होता है उसका, तो V1 I2 का, ठीक है। सो सेम आप लिख सकते हो। तो I1 यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू G11 V1 प्लस G12 I2, ठीक है। सेम गोज विद सेकेंड इक्वेशन, V2 इज इक्वल टू G21 V1 प्लस G22 I2, ठीक है। तो आपने ये जी पैरामीटर्स भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जी पैरामीटर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जी पैरामीटर का मैट्रिक्स हो जाएगा G11 G12 G21 G22, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। और क्या चाहिए, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। अब G11 आप निकाल सकते हो सेम I1 अपॉन V1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। G12 क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 व्हेन V1 इक्वल टू 0। G21 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। सिमिलरली G22 निकाल सकते हो। तो अब मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप नेमिंग में एक्सपर्ट हो ही चुके हो, ठीक है। लास्ट मेरा पैरामीटर होता है जिसको हम ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, या हम ABCD पैरामीटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ABCD पैरामीटर। तो ABCD पैरामीटर्स के लिए मैं एक सेकेंड, हाँ चलो, तो ABCD पैरामीटर में जो आपका V1 I1 होता है वो फंक्शन होता है किसका, V1 I1 फंक्शन होता है हमारा V2 I2 का, ठीक है। इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका, V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ठीक है। और I1 इज इक्वल टू आपका होता है CV2 माइनस DI2, ठीक है। तो अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना हो उसका कैसे बनाएंगे, V1 I1 ऑन A B C D when this is V2 I2 and this is minus I2, सॉरी, ठीक है।
तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस। तो आपको यार आता तो है ही इसका क्या कहते हैं नामकरण करना, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। V1/V2 क्या है, वोल्टेज गेन आ रहा है भाई, ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज गेन है, 2 से 1 जा रहा है, सही है। ऐसे B निकाल लो, B क्या हो जाएगा, V1/I2, B हो जाएगा हाँ V1/-I2, ठीक है। कब, V2 इक्वल टू 0। अब ये शॉर्ट सर्किट है, ऊपर वाला ओपन सर्किट था, शॉर्ट सर्किट पे ये इम्पिडेंस आ रहा है, और इम्पिडेंस कैसा आ रहा है, ये 2 से 1 जा रहा है, तो शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, ठीक है। तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने आप कर सकते हो, ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अब रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर आपने इसके इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बताए हमें, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट या NPCIL एग्जाम हो गया, या तुम्हारा SSC का एग्जाम हो गया, या आपके SSC JEE हो गया, या आपका इसरो का एग्जाम हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट पे आपका मैंने कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। जो भी आपके जो MCQs बेस्ड होते हैं वो इन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स आपको मालूम होने चाहिए, लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में भी आपको जानना है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री के बारे में बात कर रहे थे जब हम, सिमेट्री का मैं अब बताऊं, हमने देखा था एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोसिटी के अंदर क्या होता है, रेसिप्रोसिटी के अंदर आपका रिस्पॉन्ड रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन remains the same, please by heart the definition, okay, remains the same even when the position of response and excitation are interchanged, even when the position of response and excitation are interchanged, ठीक है, are interchanged, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज तो बता दिया। अब मैं सारे पैरामीटर्स के लिए सिमेट्रिक कंडीशन और उसकी रेसिप्रोसिटी कंडीशन दोनों मैं आपको एक शॉर्ट उसमें लिखवा देता हूँ, ठीक है, एक टेबल बनवा देता हूँ। तो मैंने भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जो नोट्स आपको शाम तक मिल जाएंगे सारे, ठीक है। शाम को आपका जो क्विज है, क्विज के बाद आपको पूरे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सिमेट्रिक और रेसिप्रोसिटी कंडीशन सबके लिए, सारे पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। एक टेबल बना लो, ये सिमेट्री है, नेक्स्ट वन इज दिस इज रेसिप्रोसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, फर्स्ट वन में Z पैरामीटर और Y पैरामीटर को ले रहा हूं। अगर मैं Z पैरामीटर की बात कर रहा हूं सिमेट्री में, तो Z11 इज इक्वल टू Z22 होता है, ऐसे ही Y11 जो है Y22 होता है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी में क्या होगा, Z12 जो है Z21 के इक्वल है और Y12 जो है Y21 के इक्वल है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपको किसका H और G पैरामीटर है। H पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी कंडीशन की बात करूं तो H पैरामीटर का जो डिटर्मिनेंट है 1 होता है और G पैरामीटर का भी डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी में H12 जो होता है वो माइनस H21 के इक्वल होता है, माइनस H21 के लिए G12 जो होता है वो माइनस G21 के लिए इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर जो होते हैं, A इक्वल टू D होता है इसके लिए सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, और रेसिप्रोसिटी के लिए आपका ABCD पैरामीटर का जो ट्रांसमिशन पैरामीटर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो प्लीज बाय हार्ट दिस, ओके। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस एक टेबल पे, ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको क्विज में भी मिल जाए इस टाइप के, तो ठीक है। तो ये तो आपके कंसेप्ट है टू पोर्ट पैरामीटर से रिलेटेड, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा टू पोर्ट पैरामीटर्स के अंदर। और भी चीजें होती हैं बीटेक लेवल पे कि इंटर कन्वर्जन क्या होता है, Z से Y में कैसे जाएं, ठीक है। Z से Y में आप अपने आप जा सकते हो, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं बोलना कि आपको Z से Y में जाना है, Z से Y में जाना है, तो सिंपल आपको अगर Z पैरामीटर सारे मालूम होगा तो आप क्या करोगे, आप इन्वर्स कर देना Z का, तो Y पैरामीटर मालूम पड़ जाएगा। Z से H में जाना है तो H के आपको क्या मालूम होना चाहिए, H आपका V1 I2 जो फंक्शन होता है किसका फंक्शन होता है, I1 V2 का फंक्शन होता है, और आपका Z होता है V1 V2 जो है I1 I2 का फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करके आप अपने इंटर कन्वर्जन निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप पूरा एक बेसिक था किससे रिलेटेड, टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो क्विज का जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा आज का क्विज है वो हमारा किस पे बेस्ड है, क्या टॉपिक था हमारा, बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टू बेसिक्स के बारे में। अब बेसिक्स में क्या है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ही बताऊंगा, देखो बहुत सारी चीजें तुम्हें अपने आप मालूम है, तो इतना मैं ज्यादा डीप में नहीं बताने वाला हूँ इन कंसेप्ट वीडियो में। ठीक है, हाँ अगर नहीं मालूम तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो ऐप के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा, और पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐप पे जाओगे, मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक्स में सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चार्ज तो यार आप किससे डिनोट करते हो, क्यू से डिनोट करते हो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच द मैटर कंसिस्ट ऑफ एंड इट्स यूनिट इज कूलम। ठीक है, तो चार्ज के बारे में पढ़ोगे आप, करंट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, वोल्टेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पावर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जॉर्बिंग पावर है, डिलीवरिंग पावर है। ठीक है, और क्या मालूम होना चाहिए आपको, चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज है, पावर है, ये आपको मालूम है आपको। ठीक है, चलो, तो आपको कुछ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which acts like a source। acts like a source मतलब यार एक तरीके से वो जनरेट कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर से कुछ जनरेट कर रहे हैं। जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ना, तो वो एक सोर्स में आ गया। ठीक है, वो सोर्स मतलब वो एक लोड को करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तभी वो लोड वर्क करेगा हमारा। ठीक है, अब पैसिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट सिंक की तरह काम कर रहे हैं। सिंक की तरह मतलब वो करंट लेते हैं। ठीक है, अपने अंदर। जैसे RLC पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, RL और C, ये हमारे कौन से पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये तीनों हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पैसिव एलिमेंट्स। ओके, रिमेंबर। चलो, तो ये चीज आपको मालूम पड़ गया। नेक्स्ट आपको ओम्स लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ओम्स लॉ तो यार सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं, ठीक है, ये एक एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की डेफिनेशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द नेचर ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। ओके, तब आपका वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और आप ये भी बोल सकते हैं, जो उसका सेकंड सिग्निफिकेंस जिसे बोलते हैं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रिमेंबर, ओके, दिस इज ओम्स लॉ। और क्या चीजें मालूम होनी चाहिए आपको बेसिक्स में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, और बेसिक्स में आपको क्या मालूम होना चाहिए, सोर्सेस के बारे में मालूम होना चाहिए। सोर्सेस कौन सी, या दो टाइप की सोर्स होती है, एक होती है हमारी इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट, और दूसरी होती है हमारी डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इनके बारे में मालूम चाहिए। अब इंडिपेंडेंट क्या होती है, दो सोर्स होती है, एक वोल्टेज सोर्स होती है, एक करंट सोर्स होती है, यही दो सोर्स होती है। अब डिपेंडेंट में चार सोर्सेज आ जाती है। कैसे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये चार टाइप की आपकी वोल्टेज सोर्सेज आ जाती हैं, जो डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं। सोर्सेज के बारे में मालूम पड़ गया। अब आपने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ होता है V = IR। अब वो आपसे पूछ लेता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। अब हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। अब रो क्या होता है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो इज रेजिस्टिविटी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओके, L इज लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीटर में निकालेंगे हमेशा, याद रखना। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं कहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में देते हैं, और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ले लेते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। क्योंकि देखो गलत आंसर भी ऑप्शंस में होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से भी जो आंसर निकलेगा ना, वो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, ये नहीं है कि यार आपने गलत निकाला तो वो ऑप्शन में नहीं होगा। आप क्या सोचोगे, यार मैं सेंटीमीटर स्क्वायर से निकाला, अरे यार आंसर मैच हो गया, आपका सही आंसर नहीं, गलत हो सकता है। तो आपको ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ गया रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर आपको मालूम है V = L/di/dt होता है। ठीक है, तो इंडक्टर
आप कह सकते हो वोल्टेज जो होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी L इंटू डी आई बाई डी टी है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सही है। अब अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ, कैपेसिटर क्या होता है, I इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इस तरीके से आप कैपेसिटर निकाल सकते हो। कैपेसिटर का अगर आपको निकालना है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, Q इक्वल टू सी वी, समझ में आया, ठीक है। तो यहां से भी निकालते हो तो चार्ज कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q अपॉन चार्ज अपॉन वोल्टेज, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका बेसिक्स में आता है, सब बेसिक्स के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर अगर आता है तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को आ जाते हैं कुछ सर्किट्स में, ठीक है। कुछ इस टाइप का एक सर्किट दे दिया, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे उन्होंने सर्किट दे दिया, या अलग अलग वैल्यू दे दी 2 3 4 5, वो कहता है ए बी, ये इस साइड पे आपका इक्विवेलेंट आर ए बी रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। क्या करोगे, ये 3 और 5 सीरीज में है तो 8 हो गया, 8 4 पैरेलल में है तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 8 सा 8 4 जा 32, 32/16, सॉरी 32/12, इससे आपका वो आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, फिर आपको 2 से ऐड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप के भी आते हैं, इक्विवेलेंट इंपेडेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह निकालने को आता है, वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह भी है, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल जो बेसिक्स के अंदर आता है, ठीक है, बेसिक्स आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल, ठीक है, ये सब बेसिक्स का पार्ट है सारा, ठीक है, सब बेसिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक जो इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं मैश एंड नोडल एनालिसिस, ठीक है, मैश एंड नोडल एनालिसिस। तो मैश एंड नोडल एनालिसिस, मैश के अंदर नंबर ऑफ इक्वेशन याद रखना क्या होती है, नंबर ऑफ नोड्स -1, n-1, और नोडल में क्या होती है, b माइनस ऑफ n-1, कैसे, b हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेस, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, ये चीज याद रखना, मैश और नोडल, ठीक है। अब मैश और नोडल अगर तुम्हें समझना है तो मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैश और नोडल पे भी क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक से रिलेटेड पार्ट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं शाम को 10 बजे तक आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, टिल 10 PM नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ऑल ऑफ यू, ओके। यू कैन रीचेक ऑल द थिंग्स हियर, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिनको मैंने सॉल्व करा रखा होगा, अब इनसे रिलेटेड आपको रिवाइज करनी है सारी चीजें, ठीक है, और 7 PM पे आपको क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड वी विल मीट एट 7 PM with the first quiz of this quiz tournament. Okay, bye.